पानी पिला दो। लीजिए। देवी जी कहिए। पानी पिलाया, मेरी प्यास बुझ गई। ये उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे भाई इसमें उपकार की क्या बात है। देखो मैं पनियारिन थी, आप पानी प्यासे थे, हमसे कहा मैंने पानी पिला दिया। लेकिन हाँ पानी तो पिलाया, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहूंगी। क्या पूछना चाहती हो? पूछ सकती हो? पूछ सकती हो। क्यों नहीं। अरे रहने वाले कहाँ के और किधर जाते हो। जी हाँ। रहने वाले कहाँ के और किधर जाते हो। अरे किसी राजा के कुंवर तुम नजर आते हो। हरि राम गढ़ी राज का मैं राजा हूँ। राम गढ़ी राज का मैं राजा राम गढ़ी राज का, राम गढ़ी राज का मैं राजा हूँ। सुनो देवी और पढ़ने तेरी चरित निकला मगर इसका कहीं, मगर इसका कहीं इसको न नजरिया आता है। हर बस यही सोच कर दिल में है। बस यही सोच कर दिल में है। तो कहा तुम रामगढ़ रियासत के राजकुमार आओ। हाँ तुम तिरिया चरित पढ़ाई नहीं करब आज कई दिन होएगा। हाँ तुमका ना स्कूल मिला ना मास्टर। ना कोई स्कूल नजर आता है और ना ही मास्टर, इसलिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं। लेकिन राजा साहब एक बात हम तुमसे कहा चाहते, हमारी बात सुनो ध्यान से। कहिए क्या कहना चाहती हो? तो तिरिया चरित है नहीं और कोई बच्चों का खेल, और इस विद्या में हो जाते हैं अच्छे अच्छे।
देवी जी, राजमहल से निकला हूं तो ये कौल करके, जब तक त्रियतेन की विद्या में हासिल नहीं कर लूंगा मैं राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। तो कहा राजा साहब, तुम कॉल कर लिया हो बिना पढ़े वापिस? मैंने अपनी रानी को वचन दिया है, जब तक त्रियतेन की विद्या हासिल नहीं कर लूंगा मैं वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। राजा साहब, अगर ऐसी बात है तो ये समझ लो कि तिरिया चरित्र का पहला पाठ मैं पढ़ाऊंगी। क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? हाँ राजा साहब। लेकिन वो कैसे? तुम्हें हमारे कहने के मुताबिक तुम्हें हमारा भैया बनना पड़ेगा। जी हाँ, हमारा आहिर भाई। तुम्हारा आहिर भाई बनकर कल सुबह 8 बजे हमारे घर पाओ, तुमका हम तिरिया चरित्र सिखाई। कल सुबह 8 बजे तुम्हारे द्वार पर आऊं? हाँ। तब मुझे त्रिया चरित्र की विद्या? हाँ हाँ पढ़ाओगे, लेकिन ऐसे अवबो न की हो तो जैसे गाँवन में गाँव आए देखे हुई हो। क्या? जैसे गाँवन मनी धोती कुर्ता और जो ना है सरपा पगड़ी, कंधे पर लाठी, मतलब धोती कुर्ता पहन के आवे, पगड़ी बांध के लाठी कांधे पर धई के। लेकिन देवी जी, मैंने ऐसा लिबास कभी धारण नहीं किया है। अरे तो राजा साहब, आपको तिरिया चरित्र पढ़ना है। हाँ, मुझे त्रिया चरित्र पढ़ना है। इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राजा साहब, जाओ कल 8 बजे हमारे घर पाओ। लेकिन हाँ, यसना बिरहा रहा तो जानते हुई हो। क्या बातें करती हो भाई? अरे हम राजपूत हैं, बस ये समझो कि मेरी रानी ने मुझसे कोई विद्या बाकी नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी, गुजराती, मराठी, हर विद्या का मुझे ज्ञान है। सिर्फ इस विद्या से मैं अज्ञान हूं, इसीलिए मेरी रानी ने कहा कि ये विद्या हासिल करो। आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हार रानी कही ने राजा साहब, तो तुमका हम तिरिया चरित्र पढ़ाए देबे, लेकिन जौन हम कही त्या तुहू का करे पड़े। परंतु मैं ऐसा राजा साहब, तिरिया चरित्र को आप पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है। हाँ तो इका करो जौन हम कही थे, तब तो हम पढ़ो। क्या बात है, ठीक है, मुझे स्वीकार है। तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन जाते जाते ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? हमार नाम हम बहु रही जो ना भुला गए तुमसे। हमार नाम है राधा ग्वालिन। और राधा ग्वालिन? हाँ। अच्छा राधा, मैं चलता हूँ। कल सुबह 8 बजे तुम्हारा अहिर भाई बनकर मैं तुम्हारे द्वार पर मिलूंगा। ठीक है राजा साहब, नमस्ते। या भगवान, हम काव देखे है ये राजा इतना भोला बाटे बच्ची भैया हरो, और इनके रानी जो वही बाटी घरे, तुम सब ही देखे हो वो बच्ची हरो। वही बताओ, इनका तिरिया चरित्र पढ़े भेजे हैं, लेकिन नहीं बच्ची ये राजा साहब इतना भोला है, तो पहले हमका इनका होशियार करे चाहिए। ठीक है बहनी, होशियार करो।